मरीम नवाज शरीफ पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी मनहूसियत साबित हुई है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि मरीम नवाज शरीफ को पाकिस्तान पहुंचे अभी 48 घंटे पूरे नहीं हुए थे कि पाकिस्तान के अंदर 3 इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात पेश आ गए। पहले एक कश्ती डूबने की खबर सामने आई जिसमें एक मदरसे के नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। उसके बाद खबर सामने आई कि लसबेला में एक बस में आग लगी और सब मुसाफिर शहीद हो गए। फिर पेशावर के अंदर एक मस्जिद के अंदर 28 लोगों की जिंदगियां छीन ली गईं। हम सबको दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और इनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद HD और मैं हूं शकील हैदर। नाज़रीन गिरामी, पेशावर के अंदर जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, अभी उस वाक़े के लोग अस्पताल भी नहीं पहुंचे थे कि लोगों ने ट्वीट करना शुरू कर दिए कि अब तो KPK के अंदर इंतखाबात नहीं हो सकेंगे। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये लोग कितने कम ज़र्फ़ हैं, ये लोग कितने गिर चुके हैं कि एक जानिब मासूम पाकिस्तानी अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो रहे हैं और दूसरी जानिब इन्हें अपनी सियासत और अपने इंतखाबात की फ़िक्र पड़ी हुई है। और ये वही टोला और वही तबका है कि जो इंतखाबात से आज तक भागता आया है और ये चाहता है कि किसी न किसी तरह इंतखाबात रोक लिए जाएं ताकि इन्हें मज़ीद हुकूमत करने का वक्त मिल सके। इनको कोई समझाए कि बेशक अपनी सियासत करो, बेशक इन लाशों को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करो, बेशक अपनी सियासत के लिए अखलाकियात से इंतहाई नीचे गिर जाओ, मगर थोड़ा सा तो इंतज़ार कर लेते। इन शहदा के ऊपर तुम्हें अपनी सियासत करने की क्या ज़रूरत थी। दूसरी तरफ फवाद चौधरी को रुस्वा करने की मुसलसल कोशिश की जाती रही है। जज की अदालत में उसे सुबह सवेरे पेश किया जाना था मगर उसे शाम के वक्त पेश किया गया और अदालत ने जब कहा कि IG को नोटिस भेजें तो क्या फिर फवाद चौधरी को पेश किया जाएगा, तो उसके बाद फवाद चौधरी को अदालत के रूबरू पेश किया गया और अदालत ने फवाद चौधरी का मजीद रिमांड देने के बजाय उसे जेल भेज दिया। अब इलेक्शन के हवाले से इमरान खान ने जो आखिरी पत्ता फेंका था वो भी कामयाब होता नजर आ रहा है, क्योंकि सदर आसिफ अलवी को इमरान खान ने वाज़े तौर पर यह पैगाम देकर एस्टेब्लिशमेंट के पास भेजा था कि अगर आम इंतखाबात के लिए ऐलान नहीं करवाया जाता है तो फिर हम दमादम मस्त कलंदर के लिए तैयार हैं और नून लीग को कहीं भी भागने का मौका नहीं देंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आने वाले इलेक्शन के अंदर इमरान खान को कामयाब करे, क्योंकि इस इम्पोर्टेड टोले ने पिछले 9 महीने के दौरान पाकिस्तान को जितना ज़्यादा नुकसान दिया है उतना ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान की सियासी जमातों में से किसी एक ने भी पिछली 70-74 साल की तारीख में नहीं दिया था। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अब ये जो इम्पोर्टेड टोला पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है, इस इम्पोर्टेड टोले के अंदर हर करप्ट मौजूद है, हर करप्शन से भरा हुआ बदतरीन चेहरा मौजूद है। यहाँ पर जरदारी है, नवाज शरीफ का भाई शहबाज शरीफ है, यहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान है और ये सब मिलकर पाकिस्तान को दोनों हाथों से खा रहे हैं, पाकिस्तान को दोनों हाथों से नोच रहे हैं और लूट रहे हैं। और अगर इनकी ये लूट मार इसी तरह चलती रही, पाकिस्तानी कौम अगर इसी तरह घरों के अंदर बैठी रही, तो फिर यकीन जानिए कि हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल भी इंतहाई तारीख हो जाएगा, क्योंकि हमने माजी से अब तक कोई सबक नहीं सीखा है कि जिस तरह माजी के अंदर ये पाकिस्तान को लूटते रहे और हम चुप करके बैठे रहे, इसी तरह अगर हम अब भी चुप करके बैठे रहेंगे तो ये इसी तरह पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने के बाद दूसरे ममालिक के अंदर भाग जाएंगे, क्योंकि इनकी सारी जायदादें तो लंदन और यूरोप के अंदर हैं, स्विस बैंकों के अंदर इनका पैसा भरा पड़ा है। इन्हें भला क्या फिक्र कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है या पाकिस्तान का गरीब तबका गरीब से गरीब तर होता चला जा रहा है। इन्हें बस एक ही फिक्र है कि किसी न किसी तरह इनके केस ख़त्म हो, इनके ऊपर से करप्शन के इल्ज़ामात ख़त्म हो जाएं और इमरान खान को खड्डे लाइन लगाकर ये पाकिस्तान के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए मुसल्लत हो जाएं। मगर इंशाल्लाह अब वो वक्त दूर नहीं कि जब इलेक्शन होगा और फिर उस इलेक्शन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन जाएंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अब देख लिया है कि PDM हर जगह से गंदी हो रही है
तो उन्होंने भी इलेक्शन के हवाले से तैयारियां शुरू करवा दी हैं। और जैसे ही शेख रशीद को गिरफ्तार करने की गलती ये इम्पोर्टेड हुकूमत करेगी तो उसके बाद पूरे मुल्क की आवाम सड़कों पर आ जाएगी। और यही वो मौका होगा कि जब जरदारी अपना आखिरी पत्ता फेंकेगा और कहेगा कि मैं इलेक्शन के लिए तैयार हूं, अगर मुझे पीडीएम से अलहदा होना पड़ता है तो मुझे उससे अलहदा होने में कोई मसला नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बिलावल को उसके बाप ने वफाकी वजारतों में से एक ऐसी वजारत लेकर दी थी कि जिसका खर्चा अब पाकिस्तान का ये इम्पोर्टेड टोला उठाने से कासिर हो गया है, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने इस 8 माह के दौरान जितने दौरे दूसरे मुल्कों के किए उतने दौरे किसी और रहनुमा ने कभी नहीं किए थे। और अब पाकिस्तान के लिए चूंकि हालात इंतहाई ख़राब होते जा रहे हैं, मुईशत इंतहाई बुरे हालात में है, पाकिस्तान की मुईशत डूबने के इंतहाई करीब है और इन हालात के अंदर दूसरे ममालिक के दौरे करना नामुमकिन हो चुका है, तो इन हालात में अब जरदारी हुकूमत से अलहदा होगा और उसे फिक्र नहीं होगी कि अगर उसके बेटे की वजारत चली जाती है। और यही वो टर्निंग पॉइंट है कि जब नून लीग की सियासत का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा होगा और इमरान खान के मुकाबले के अंदर आने की इनको वैसे ही जरूरत नहीं होगी, क्योंकि कुछ अर्सा पहले ही ये बात कर चुके हैं कि हम किसी भी सूरत इलेक्शन में नहीं जाएंगे और अगर ज़िमनी इलेक्शन होते हैं तो उनके अंदर पीडीएम पार्टिसिपेट नहीं करेगी। लेकिन अब इलेक्शन मुलतवी करने का ग्रेटर पीडीएम का प्लान मुकम्मल तौर पर फ्लॉप होता नजर आ रहा है। अब इमरान खान ने जो आखिरी वार्निंग दी है उस वार्निंग को इंतहाई संजीदगी से लिया जा रहा है और एस्टेब्लिशमेंट के अंदर मौजूद बड़े बड़े अफसरान सर जोड़कर बैठे हैं और ये फैसला करते दिखाई दे रहे हैं कि अब इलेक्शन करवा लिया जाए, क्योंकि अब पाकिस्तानी कौम के साथ जितना बुरा होना था उतना बुरा हो चुका। और अगर मजीद महंगाई बढ़ती है तो पाकिस्तानी कौम सड़कों पर निकल आएगी और फिर एस्टेब्लिशमेंट की जो थोड़ी बहुत इज्जत बची हुई है वो भी मट्टी में मिल जाएगी। इसलिए अब एस्टेब्लिशमेंट कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरह इस चोर टोले को राजी किया जाए और इलेक्शन के अंदर इनको लाया जाए, क्योंकि अब उन्हें यह अच्छी तरह पता है कि ये चोर टोला जब भी इलेक्शन में आएगा तो पाकिस्तानी कौम इन्हें बुरी तरह रिजेक्ट कर देगी और इन्हें घर भेज देगी। लेकिन अब पाकिस्तानी कौम का मुकाबला करना एस्टेब्लिशमेंट के बस की बात भी नहीं रही है, क्योंकि पाकिस्तानी कौम के साथ इतने ज़्यादा जुल्म हो चुके हैं कि अब पाकिस्तानी कौम का गुस्सा दुनिया की हर ताकत के आगे खड़ा होने की हिम्मत रखता है। और ये चीज़ हम उस वक्त भी देख चुके हैं कि जब इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया था। अब इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे, अब इंशाल्लाह पीडीएम का खात्मा होगा और नून लीग की सियासत हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। जरदारी की पीपल्स पार्टी अब सिर्फ लाड़काना तक ही महदूद हो जाएगी और पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक शख्स के नाम का डंका बजेगा और उस शख्स का नाम है इमरान खान।